नमस्कार, वेलकम टू मॉक 101। आज अपन बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, इस पे मैंने कोई वीडियो पहले नहीं बनाया था। कल मेरे पास कुछ लोगों ने डाटा भेजा है, ठीक है, टेलीग्राम पे, और काफ़ी इनफ डाटा था, उस पर एनालिसिस किया जा सकता था। क्योंकि मैंने पिछली बार DPHCM में सिर्फ 500 लोगों पे डाटा एनालिसिस करके वहाँ पे कट ऑफ बताई थी और वो एग्जैक्ट गई थी। ठीक है, तो इस बार देखते हैं एग्जैक्ट है या नहीं है, लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, और इसी के साथ आपका रिजल्ट क्या है उसकी अपडेट मैं पहले दे चुका हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा, और वो इस वीडियो में आपको दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये आपकी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो ये वाली हैं। इसमें से 10% आपका एक्स सर्विसमैन को रिजर्व है, ठीक है, और 15% ये वाली जो फीमेल की वैकेंसीज़ हैं ये 15% रिजर्व है टोटल का, और बाकी की जो वैकेंसी बचती हैं वो मेल के लिए है। तो जो 10% वैकेंसीज़ हैं उनको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज़ हैं, और वो कैटेगरी वाइज पता नहीं यूआर में सारी जाएंगी, ओबीसी में जाएंगी, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज है, और हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज उसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो एक्स सर्विसमैन को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन फीमेल का मैंने अलग से यहाँ पे वैकेंसी ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मेरे हिसाब से कि इतनी इतनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज हो सकती हैं, इन्होंने 15% बोला है। तो इस टाइप से मैंने ये जनरेट किया है। मेल का अलग से कट ऑफ बताऊँगा, फीमेल का अलग से कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है। और ये वैकेंसी बहुत डिले हो चुकी है, लगभग 2 साल इसको पूरे हो चुके हैं, जहाँ तक मुझे पता है। शायद अप्रैल या मई के समथिंग इसके फॉर्म भरे गए थे 2024 में, ठीक है। और अब तक तो इसको सब कुछ ज्वाइनिंग वगैरह दे देनी चाहिए थी, लेकिन रेलवे की भी बहुत स्लो है, और आरपीएफ और भी ज़्यादा स्लो है। तो अभी तक सब कुछ डिले चल रहा है, लेकिन अभी बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। तो सबसे पहले ये है कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम है, ठीक है। और वैकेंसीज़ में भी आपकी वैकेंसीज़ जैसे यूआर जो नॉर्मल जो मेल हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए वैकेंसीज़ कम होती जाती हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो एक्स सर्विसमैन के लोग होते हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी से आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेंगे। ये मैक्सिमम यहीं से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो और वैकेंसी ले जाएंगे। जैसे टोटल आपकी 4000 वैकेंसीज़ हैं, इसका 10% 400 वैकेंसीज़ होती हैं। 400 में से 200 लोग यदि यूआर के निकल गए तो यूआर की 200 वैकेंसी कम हो जाएंगे डायरेक्टली। और यदि 400 में से 150 लोग भी एक्स सर्विसमैन निकल गए, ओबीसी के निकल गए, तो वो ओबीसी की वैकेंसी ले जाएंगे, वहाँ पे किसी और को देंगे भी नहीं, वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन को मिलेंगे वो वाली वैकेंसी, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है। पीटी इसका थोड़ा डिफिकल्ट था, लगभग 1/3 लोगों को ही क्वालिफाई कर पाए, ठीक है, ये न्यूज़ मिली थी। और शायद जहाँ तक मुझे पता है 4 लोकेशन पे हुआ है इंडिया में। तकरीबन 6000 लोग पीटी में पास हुए हैं, ये एक इंटरनल न्यूज़ है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप देख भी रहे हो, सबको पता है ये न्यूज़, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो आउट ऑफ 100 है। आपका स्कोर 3 टाइप से आया होगा, आउट ऑफ 120, आउट ऑफ 100, और एक एवरेज ऑफ 100, ठीक है, ऐसे करके कुछ। तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ भी इसी के बेसिस पे जाएगी, ठीक है, 100 के बेसिस पे। तो आपको जो देखना है वो आपके 100 वाले जो मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे देखना है कि हाँ मैं कितना सेफ हूँ, कितना सेफ नहीं हूँ। ये है पहले फीमेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरे पास डाटा है उसमें पहले फीमेल की डाटा था, ठीक है। तो पहले फीमेल की देख लेते हैं। यूआर की जो मुझे लग रही है फीमेल की 75 से 77 के बीच में लग रही है। ये कट ऑफ आप मिड जो नंबर है 76, ठीक है, उसके आजू बाजू मान सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे ये लग रहा है कि 75.96 या इसके समथिंग कुछ जाने वाली है, तो मैंने यहाँ पे एक 2 नंबर का गैप दे दिया है। इसके बीच में आपकी कट ऑफ जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। इसको आप +1 तो नहीं कर सकते, लेकिन -1 आप लेके चल सकते हो, इतनी उम्मीद है, ठीक है। ओबीसी की बात करो तो 73 से 75 के बीच में मुझे लग रहा है उम्मीद, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 71 से 73। तो ये जो 3 कैटेगरी हैं, ठीक है, इनमें आप +1 -1 मैक्सिमम है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा वेरिएंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। एससी की बात करो तो एससी में 68 से 70 के बीच में लग रहा है। यहाँ +2 -2 का आपको लेके चलना है एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में +3 और -3 तक भी आप सेव हो, ठीक है। प्लस के चांसेस कम होते हैं, माइनस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फाइनल कट ऑफ में, स्पेशली क्योंकि जो कट ऑफ बताई जाती है वो मैक्सिमम बताई जाती है, ठीक है। तो जो इधर वाला आपको नंबर दिख रहा है 77, 75, 73, 70, ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। इससे ऊपर आपकी कट ऑफ कतई ही नहीं जाएगी, ठीक है। आपकी कट ऑफ इससे कम ही जाएगी। जो मिड रेंज है वो मैंने बता दी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो है, बीच का जो नंबर है वो आपका कट ऑफ होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। ये मान लो 90% संभावना है, मैक्सिमम यही होगा। मेल की बात करते हैं आउट ऑफ 100। तो मेल में जो है मेरे को लग रहा है 78 से 80 के बीच में जाएगा, ठीक है। अब इसमें 76 के समथिंग शायद आपकी फिजिकली गई हुई है, ठीक है, पीटी की। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यार 1 से 2 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकती है, इतनी ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगी, तो भाई ये मैक्सिमम है, ठीक है। इधर वाला जो नंबर दिख रहा है आपको 80 मार्क्स, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। लेकिन आपकी जो कट ऑफ जाएगी, जो मुझे लगता है 78.56 या 5 के समथिंग ऐसे कुछ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक रेंज दे दिया आपको, ठीक है। तो इसके बीच में आप मान लेना, जैसे आपको लग रहा है कि मेरा 78 से तो थोड़ा सा कम रह गया, तो अब तो भी आप सेफ हो। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बीच में जाएगी,
बट ये एक रेंज मेरे को लग रही है कि इसी के बीच में जाने के चांसेस हैं या इसी के आजू बाजू जाने के चांसेस है। हो सकता है 77.5 चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 3 कैटेगरीज हैं, इनमें से जो यूआर का है इसमें +1 -1 लेके आपको चलना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको +2 -2 का लेके चलना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा वेरियंस देखने को मिलेगा क्योंकि फिजिकल में कौन लोग पास में कौन फेल हुए हैं, उनके मार्क्स कितने थे वो वेरी करता है, वो किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे +2 -2 आपको इन 2 कैटेगरी में लेके चलना है, ठीक है। ओबीसी का है 76 से 78 के बीच में जो मुझे लग रहा है, ईडब्ल्यूएस का 73 से 75 के बीच में, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। और ईडब्ल्यूएस का मुझे मैक्सिमम यही लग रहा है कि इतना ही जाएगा। और एससी की बात करें तो एससी में 70 से 72 के बीच में मुझे उम्मीद है। और यहाँ तक एससी में मेरे को 69 भी, जब मैं डाटा एनालिसिस कर रहा था 69 तक मेरे को उम्मीद लग रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा सा अप कर दिया क्योंकि इसमें भी कुछ पता नहीं है कि कौन लोग पास में कौन फेल हुए हैं, ठीक है। और दूसरा एक्स सर्विसमैन का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो उसके चक्कर में फिर मैंने इसको थोड़ा सा +1 कर दिया। और बात करूँ एसटी की, तो एसटी में 67 से 69 के बीच में है। एसटी में आपका यदि 66 स्कोर है तो भी आप सेफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताई है, जो 80 नंबर हैं, ठीक है, ये सब जो है मैक्सिमम नंबर हैं। इससे ऊपर आपकी जो कट ऑफ है वो कतई नहीं जाएगी, इससे नीचे ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और आप जो हैं वो ये दो जो कैटेगरी जो रेड में आ रही हैं, इसमें +3 -3 आप लेके चल सकते हैं। +3 के चांसेस 0 हैं, ठीक है, -3 आप लेके चल सकते हैं। ये डायरेक्ट हिट है, ठीक है। और यहाँ तक आप सेफ हो सकते हैं क्योंकि अभी ऐसा कह पाना कि यार इतना होगा वो होगा, वो उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो -3 तो ऐसे हो भी नहीं सकता शायद कुछ उस कैटेगरी में, क्योंकि पीटी की इतनी ज़्यादा, पीटी से शायद 1 या 1.5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, तो लगभग यही रेंज है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यही रेंज है लगभग। इसी के बीच में आपकी कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। यहाँ पे मैंने इनको दोनों को एक जगह रख दिया, ठीक है, मेल और फीमेल का। ये रेंज लग रही है मेरे को यूआर की 78 से 80 और फीमेल यूआर की जो है 75 से 77 के बीच में, और ओबीसी की 76 से 78 मेल यूआर की, मेल ओबीसी की, ठीक है, और इस टाइप से फीमेल में। तो इस टाइप से सारी कट ऑफ मेरे को, जो मैंने रात को एनालिसिस किया था इसको, कल मेरे पास डाटा भेजा था कुछ लोगों ने, तो वहाँ पे मैंने इसको एनालिसिस किया था, मेरे पास ये चीज़ें जो है वो निकल के आ रही हैं कि ये कट ऑफ आपकी हो सकती है अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे मैंने बता दिया +2 -2 लेके चलना है, ठीक है, इन 2 कैटेगरी में मैक्सिमम इतना ही होता है। यहाँ पे 1 का वेरियंस आपको देखने को मिल सकता है, फीमेल में आपको +2 का दिख सकता है, ठीक है। यहाँ 3 का लेना फीमेल में। तो इस टाइप से आपकी कट ऑफ मेरे को लग रही है, फाइनल यहीं तक जाएगी, आउट ऑफ 100 है, ठीक है। जिनका इसमें नंबर आ रहा है वो कंफर्म रहे, ठीक है, श्योर रहें, और ज़्यादा नहीं है, आपको मैक्सिमम 4 से 5 दिन का और वेट करना है, आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। जो हर सोर्स से, जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आरपीएफ के सोर्स से ले लो, ठीक है। आरआरबी की मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी एक बंदे से, ठीक है, तो वो भी यही बोल रहा था कि बस जल्दी आने वाला है। जो यूजी का रिजल्ट था, एनटीपीसी यूजी का रिजल्ट, वो पहले शेड्यूल था, उसके बाद आरपीएफ का शेड्यूल होगा, ठीक है। तो बस आने वाला है आपका रिजल्ट, कुछ ही दिनों में आने वाला है। डॉक्यूमेंट्स आपके हो चुके हैं, ठीक है, और एक बार फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक होंगे, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। और अभी आपका मेडिकल एग्जाम का आएगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। आपका जो रिजल्ट है वो लेट जनवरी में शेड्यूल है, ठीक है, लगभग एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 1 फेब से पहले ही मेरे पास न्यूज़ आई है, ठीक है। और ये न्यूज़ आरपीएफ से आई है, और मैंने मॉक 1 पे भी ये शेयर कर दिया था, ठीक है। और इससे पहले मैंने एनटीपीसी का भी डेट यहाँ पे शेड्यूल किया था, ठीक है, ये एनटीपीसी वाला आप देख सकते हो। ये मैंने आपको बताया था शायद 25 जनवरी को, और इसकी डेट आई है 27 जनवरी को ऑफिशियली, और वही डेट आई है जो मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी एनटीपीसी की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी वो टीसीएस से आई थी, ठीक है, क्योंकि टीसीएस में मेरे सोर्सेज हैं, आरपीएफ में मेरे सोर्सेज हैं, लेकिन आरआरबी में मेरे सोर्स नहीं बन पा रहे हैं। मैंने कोशिश करी है लेकिन वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का इससे रिक्रूटमेंट सेल से कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़ा अलग टाइप की पोस्ट पे कुछ लोग हैं जो मेरे कनेक्शन में। बल्कि मैंने कोशिश करी है कि कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के आप दे सकूँ, और अभी आती है कुछ डेट वगैरह आएगी तो मैं मॉक 1 पे डाल दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो जिसको ज्वाइन करना हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसको चैनल सब्सक्राइब करना हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपका जो भी कॉमेंट हो, ठीक है, आपका जो भी कॉमेंट हो वो नीचे कॉमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगला वीडियो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए कि हमें ये चीज़ कहीं मिल नहीं रही है, ठीक है, और इस चीज़ पे कुछ बता दो वो सब, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।